ईयरफोन या ईयरबड्स पिछले कुछ सालों में इसका इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को कॉल करनी हो, मीटिंग करनी हो, ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, म्यूजिक सुनना हो या फिर OTT पर वेब सीरीज देखनी हो तो घंटों तक कान में ईयरफोन लगा रहता है। WHO ने चेतावनी दी है कि रेगुलर ईयरफोन यूज करने से 2050 तक 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के कान खराब हो जाएंगे। किस हद तक इससे कानों को नुकसान होगा, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल की ENT कंसल्टेंट डॉक्टर श्वेता गोगिया। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्ट है, WHO ने जो चेताया है लोगों को कि जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है, अब कुछ अच्छी कंपनियां हैं तो वो मानक मेंटेन करती हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं, लेकिन कुछ गली कूचे की कंपनियां हम देखते हैं 20-20, 30-30 रुपए में भी ईयरफोन्स मिल जाते हैं और लोग घंटों उसको कानों में लगाए रहते हैं। तो ये कितनी बड़ी चिंता है? ये काफी बड़ी चिंता है एक्चुअली दीपक जी। अगर हम आजकल के यूजेज को देखें, जैसे आपने कहा अभी कि छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर इंसान हर टाइम और अपने दिन के काफी घंटे वो ईयरफोन्स का इस्तेमाल करता है। इन ईयरफोन्स के लगातार इस्तेमाल से देखा जा रहा है हमारी रेगुलर प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, सुनाई की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कान में एक उपकरण यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सुनाई पर असर पड़ेगा, पर इसके कारण और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पेशेंट्स में या हमारे पूरी पॉपुलेशन में देखने को मिल रही है। बच्चों में स्पेशली लर्निंग एबिलिटीज जो हो गई या दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करने की बातें हो गई, वो उनमें काफी प्रॉब्लम्स देखने को हमारे को आजकल मिलती हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स हेडेक्स की या फिर प्रॉब्लम इस चीज की कि उन्हें नींद ठीक से नहीं आती है या कानों में सनसनाहट की आवाज, ये एक बहुत कॉमन सी बात हो गई है। एंड दिस हैज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ये ईयरफोन्स का इस्तेमाल एक बूम आया है, स्पेशली आफ्टर कोविड व्हेन एवरीबडी वाज यूजिंग दीज डिवाइसेस वेरी रैम्पेंटली। तो उसके बाद इसकी तादाद, उन पेशेंट्स की तादाद जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, उसमें काफी इजाफा देखा गया है। बिल्कुल। किस तरह से, जैसे आपने बताया अभी कि नींद की भी प्रॉब्लम होती है, लर्निंग में भी प्रॉब्लम आती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, तो समझना चाहेंगे कि ईयरफोन खरीदने का क्या सही तरीका हो सकता है? आप अच्छी से अच्छी कंपनी चुन लेते हैं, लेकिन इसका जो मानक है आम लोग नहीं समझ पाते हैं कि कितने डेसिबल का होना चाहिए, हमारे कानों की सुनने की क्षमता कितनी डेसिबल है, तो सही चुनाव कैसे करें? देखिए, नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आप 50 से 60 डेसिबल तक की आवाज सुनते हैं तो आपके कानों को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। लेकिन जब आप 60 to 80 डेसिबल या उससे ऊपर की आवाजें लगातार सुनते हैं या इवन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी हम सुनते हैं, तो उसकी वजह से कान का इंटरनल हिस्सा जो इनर ईयर होता है, वहां पर जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि बहुत ही नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, उनको परमानेंट या टेम्परेरी डैमेज हो सकता है, जिसके कारण सुनने में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हमारे ब्रेन का पार्ट है, उसकी वजह से पेशेंट्स को और परेशानियां, जैसे कि कान में अनावश्यक आवाजें, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में टिनाइटस कहते हैं, वो प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। जो लोग स्पेशली जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं, जो लंबे ड्यूरेशन के लिए इनको यूज करते हैं, उनको देखा जाता है कि काफी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है उनके बिहेवियर में। दे विल कम टू अस टेलिंग अस कि हमें नींद ठीक प्रॉपर नहीं आती है या हमें नींद आने के लिए हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। और जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लगातार हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे डिवाइसेस से बेसिकली हमारे ब्रेन के ऊपर परमानेंट असर पड़ना शुरू हो जाता है और उनको ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर, हम पहले देखते थे कि लोग वायर वाला ईयरफोन यूज करते थे या हेडफोन यूज करते थे, लेकिन अब चलन में है वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन यूज करने का। अब तो छोटे छोटे बड्स आ गए हैं, आप लगाइए कान में और सुनते रहिए। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो वेव्स होती हैं, वो ब्रेन को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है? और दूसरी बात कि ये जो वायरलेस ईयरफोन्स हैं, इसके मुकाबले क्या वायर वाली ईयरफोन ज्यादा बेहतर है?
देखिए, वायर वाले ईयरफोन्स डेफिनेटली ज़्यादा बेटर हैं, और वायर वाले में भी अगर हेडफोन्स का इस्तेमाल किया जाए तो वो कम नुकसान पहुंचाते हैं रादर देन ईयरफोन्स जो हम अपनी ईयर कैनाल के अंदर इंसर्ट करते हैं। वो डेफिनेटली मच बेटर होते हैं, लेकिन फिर भी हम यही हर पेशेंट को या हर इंसान को या जो भी हमारे संपर्क में आता है, हम उसको यही सजेशन देते हैं कि जब आपको लंबे ड्यूरेशन के लिए हेडफोन्स इस्तेमाल करने हैं अपने काम के लिए, तो आप बीच में ब्रेक्स लीजिए। ये कहा जाता है कि अगर आपने 30 मिनट्स इस्तेमाल कर लिया है अपने हेडफोन को या ईयरफोन को, तो आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और 60 मिनट्स के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए, ताकि आपको जो ये तरंगे जो कॉन्टिन्यूसली आपके ब्रेन तक पहुंच रही हैं, विच इज नॉट नॉर्मल, जो हम नॉर्मल सुनते हैं और जो हम ईयरफोन के थ्रू सुनते हैं उसमें काफी अंतर होता है। और इसकी वजह से जो भी परेशानियां या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कंटेन करने के लिए हमें इनका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। डॉक्टर, क्या संकेत होते हैं कि हमारे कान कब खराब होने शुरू हुए हैं? क्योंकि आमतौर पर लोगों को या तो कम सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देने लगता है, लेकिन हमें खुद को कैसे पता चले कि हमारे कान अब खराब होने लगे हैं? किस तरह के संकेत मिलते हैं? देखिए, नॉर्मली आपस में बात करने में शायद इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन जब आप एक मीटिंग में बैठे हैं या जब आप थोड़े से शोर में हैं, तब आसपास की आवाजें, आपको ये तो पता चलेगा कि आवाजें हैं, पर आवाजें समझने में मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। आपको अपने टीवी का वॉल्यूम हो सकता है ऊंचा करके सुनना पड़े, या अपने फोन का वॉल्यूम ऊंचा करके सुनना पड़े, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ इशू हो रहा है हियरिंग में, और सुनाई की नसों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे शुरू होती है, और एक बार आप एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेते हैं तो आपको एकदम परेशानी ज्यादा शुरू हो जाएगी, और आप इवन नॉर्मल कन्वर्सेशंस को भी समझने में, सुनने में आपको मुश्किल होगी। दूसरी चीज जो पेशेंट्स में देखी जाती है वो होती है टिनाइटस, यानी आपकी आवाज में कोई बजिंग या हिसिंग साउंड होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को परेशानी होती है, इनको मेंटल प्रॉब्लम्स भी होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज एक अनावश्यक आवाज आपके कान में हमेशा गूंजती रहती है। ये भी एक संकेत होता है कि आपकी शायद सुनाई कम हो रही है। ओके, तो इलाज क्या है फिर डॉक्टर? क्या किस तरह के इलाज तुरंत इस तरह का, अगर लोगों को कंटिन्यू कोई आवाज सुनाई देती है या कम सुनाई देता है या ऊंचा सुनाई देता है, तो कुछ एहतियात बरतने से वो ठीक हो जाएगा या फिर सीधे डॉक्टर के पास पहुंचना जरूरी होगा? देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जैसे कहा गया कि जो भी लोग इसका इस्तेमाल लंबे समय तक कर रहे हैं, उनको इसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर लेने चाहिए। लगातार इस्तेमाल करने से आपको परमानेंट डैमेज हो सकता है। अगर आपको फर्स्ट इंडिकेशन मिलता है कि हाँ, मेरी सुनाई में कुछ इश्यू है, तो आपको डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए, और एक हियरिंग टेस्ट होता है जिसको प्योर टोन ऑडियोग्राम कहा जाता है, वो करवाना चाहिए, जिससे आपको ये पूरे तौर से पता चल जाएगा कि आपकी हियरिंग में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज में प्रॉब्लम हो रही है। और अगर हम अपने तौर तरीकों को चेंज करें तो हाँ, हम इसको वहीं पर रोक सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है तो फिर उसको हियरिंग एड की जरूरत पड़ सकती है। तो अभी इसके अलावा आपके रोज की चीजें, बोलिए जैसे कि आपको एक्सपोजर टू लाउड साउंड्स हो गया, तेज मशीनरी की आवाजें जहां पर हो रही हैं, या जो लोग मोटर्स वगैरह के पास काम कर रहे हैं, या ज्यादा भीड़ भड़ाके वाले एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग हम देखते हैं जिनकी शॉप्स या ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल रोड्स पर होती हैं, जहां पर काफी तेज साउंड्स होती हैं व्हीकल्स की, विच इज क्रॉसिंग अराउंड 80 डेसिबल। तो उन लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और अपने रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको वहीं पर अरेस्ट किया जा सके। बिल्कुल। तो अभी अगर हम डॉक्टर साहब जानने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे मरीज आते होंगे इस तरह के, तो अभी क्या सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है? WHO ने जैसे चेताया है, एक सावधानी बरतने को कहा है, और जो डेटा दिया है वो वाकई चौंकाने वाला है कि 70 करोड़ लोगों के लिए कान की समस्या पैदा हो सकती है। तो अभी आपको स्थिति क्या दिख रही है? जी, स्थिति तो एक्चुअली एक अलार्मिंग स्थिति है। ये हम सबको अभी से तैयार रहना चाहिए कि दिस थिंग कैन एक्चुअली, ये आगे चल के हमें काफी परेशान कर सकती है। स्पेशली हमारे बच्चे जो स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और जो लंबे टाइम के लिए ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए बट अदरवाइज एंटरटेनमेंट के लिए भी, वो काफी देर तक अपने मोबाइल फोन्स पर ईयरफोन्स के इस्तेमाल करके जुड़े रहते हैं। तो इसके कारण छोटे बच्चों में और एडोलेसेंट्स में और
कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हमें इसके लिए जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि सबको हम अवेयर कर सकें कि ये एक परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है जो आगे चल के आपको बहुत परेशान कर सकती है। सो इसको एट द वेरी बिगिनिंग वी हैव टू कंट्रोल इट, सो दैट आगे चल के जब ये बच्चे बड़े होंगे, जब मीटिंग्स में जा रहे हैं या क्लासेस कर रहे हैं, तब जाके इनकी परेशानी बढ़ ना जाए। तो हमें इनको शुरू से ही इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। अच्छा, एक और अहम सवाल डॉक्टर साहब कि बड़े जो हैं, जो युवा हैं, जो बता सकते हैं वो तो बता देते हैं, लेकिन आपने बताया कि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो पता कैसे चले कि बच्चे में ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है? हम कैसे जान पाएं कि बच्चा कम सुन पा रहा है? क्योंकि कभी कभी बच्चे तो जानबूझकर भी नहीं सुनते हैं, फिर वो सुन भी लेते हैं। तो हमें एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे पता चले कि बच्चों के साथ इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, एनवायरनमेंट में डिसइंटरेस्ट एक बहुत अहम इंडिकेशन होता है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बच्चों में देखा जाता है कि इनिशियली वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या बात कर रहे होते हैं, या छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, और फिर वो अचानक कट से जाते हैं। वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे या इंटरैक्ट नहीं करेंगे, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में कतराएंगे। स्कूल में उनका परफॉर्मेंस, अगर वो छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, प्लेवे में पढ़ रहे हैं, तो उनके परफॉर्मेंस में डिक्लाइन दिखना अगर शुरू हो जाए, तो इस तरह की चीजें अगर हमारे को दिखे तो हमारे को सतर्क हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और इसके लिए हमारे को टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, एक और सवाल ये कि आजकल हम देख रहे हैं कि नॉइज के जरिए भी इलाज हो रहा है। व्हाइट नॉइज, ब्राउन नॉइज, ये भी काफी चलन में है। लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस तरह के साउंड को, इस तरह के वेव्स को सुनते हैं। हम तमाम हीलिंग करने वाले म्यूजिक सुनते हैं, मेडिटेशन के तमाम तरह के म्यूजिक सुनते हैं जो लोगों को रिलैक्स भी कर रहे होते हैं। तो क्या इसका दूसरा उपाय ये भी है कि नॉइज के जरिए भी लोगों को ठीक किया जा रहा है? वो भी एक रास्ता दिख रहा है इलाज का? देखिए, नॉइज के जरिए ठीक हम भी करते हैं, जिसको हम टिनाइटस रीट्रेनिंग थेरेपी कहते हैं। जिन पेशेंट्स को कान में एक लगातार साउंड सुनाई दे रही होती है, उनके लिए हम ये एक बहुत कारगर तरीका होता है उन्हें ठीक करने का या उनकी परेशानी दूर करने का। बेसिकली ब्रेन को रीट्रेन करने का, और ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को रीट्रेन करने का, जो हमारी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ताकि वो पेशेंट उससे ज्यादा घबराए ना, उससे ज्यादा परेशान ना हो। तो व्हाइट नॉइज ट्रेनिंग या ब्राउन नॉइज ट्रेनिंग, जैसे कि आपने अभी कहा, एक तरीका है, एक इलाज करने का तरीका है। पर उसको भी हम नॉर्मली अपने पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप अपने फोन का स्पीकर ऑन कर लीजिए, या किसी और डिवाइस का स्पीकर ऑन करके जब आप लेटे हुए हैं या आराम कर रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं तब सुने। तो उसका पेशेंट के मानसिक स्थिति पर काफी अच्छा असर पड़ता है, और हमारे को काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं इस तरह के पेशेंट्स में। आपका मतलब कहने का यह है कि अब ईयरफोन, हेडफोन की बजाय मोबाइल के स्पीकर से हम जो भी म्यूजिक है या कुछ भी है वो सुने तो ज्यादा बेहतर है? डेफिनेटली, दैट इज व्हाट वी हैव। बिल्कुल हम यही रिकमेंड करते हैं कि जब आपको लंबी देर बात करनी है तो आप अपना स्पीकर फोन ऑन कर लीजिए। लैंडलाइन फोन, जिसका चलन अब बहुत कम हो गया है, उसका कानों पे असर काफी बुरा असर पड़ता है मोबाइल फोन से, उसके मुकाबले एक लैंडलाइन का कानों पे असर काफी, मतलब इट यूज्ड टू बी वेरी इक्विवोकल। तो इसीलिए यही हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करना है फोन, तो आप अपना, या तो आप लैंडलाइन से बात कर सकते हैं तो लैंडलाइन से बात कर लीजिए, नहीं तो स्पीकर फोन ऑन करके बात कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर, इसकी कोई मॉनिटरिंग तो होती नहीं है वॉल्यूम की? जब हम कोई भी, चाहे फोन पर देखते हैं या टीवी पर देखते हैं, तो उसमें कोई मॉनिटरिंग तो होती नहीं? 1 2 3 4 आप वॉइस बढ़ाते जाइए, वो बढ़ती जाती है। डेसिबल तो कहीं होता नहीं है जहां हमें अलार्मिंग पता चले कि इतना डेसिबल हो गया, अब हमें रुकना चाहिए, या फोन में इतना डेसिबल हो गया, हमें रुकना चाहिए? तो हम किस तरह से, एक मैं चाहूंगा एक अंतिम सवाल के तौर पर आप जवाब दें इसका, कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको कैसे पता चले कि हम कितनी देर हेडफोन को या ईयरफोन को यूज करें, बिल्कुल सही समय क्या है, वॉल्यूम का लेवल क्या रखें ताकि हमारे कानों की स्थिति ठीक रहे? देखिए, वॉल्यूम का जहां तक सवाल आता है, तो हर डिवाइस में, चाहे आपका टेलीविजन है, चाहे आपका फोन है, उसमें एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है। तो कहीं बीच में उसको रखना, 50% तक रखना है, या 50% से नीचे भी अगर आपको क्लियर सुनाई देता है तो वहां तक रखना ही एडवाइजेबल होता है। 50% से अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपके किसी भी डिवाइस के साथ, चाहे वो आपका टेलीविजन है, अगर आप टेलीविजन के भी वॉल्यूम को मॉनिटर करते हैं तो वो आपको कुछ फिगर दिखाता है 30, 40, 50, 60, 100 तक।
तो अगर हम उसको 50 के आसपास रखें तो वो सभी के लिए ठीक रहता है। डेसिबल में कितना होना चाहिए? आता है माफ कीजिएगा, डेसिबल में वो कितना होना चाहिए कि हम डेसिबल में जो हम रिकमेंड करते हैं वो 60 डेसिबल होता है, लेकिन 50 डेसिबल के आसपास अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज कर रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बैठ के कोई चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको 50 डेसिबल से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। बहुत सारे डिवाइसेस में इंडिकेशन आ जाती है कि ये लाउडनेस लेवल जो है ये आपके कानों को हानिकारक होता है, लेकिन जिसको हम यूजुअली नजरअंदाज कर जाते हैं। बट अगर हम उसको नजरअंदाज ना करें और उस चेतावनी को हम एक्चुअली एक चेतावनी की तरह माने तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बिल्कुल, यानी काफी कुछ जो आपने बताया, अगर उस पर ध्यान दिया जाए, सही कम समय के लिए आप यूज करें, और बेहतर यही है कि वायरलेस ईयरफोन या हेडफोन के बजाय आप वायर्ड वाला यूज करें, कम वॉल्यूम में सुने तो आपके कानों को थोड़ी राहत मिलेगी। और ये जो समस्या जो WHO ने चिंता जाहिर की है, उससे बचने की थोड़ी सी हो सकता है रास्ता निकले कि आपके कान ठीक रहें, आपको सुनाई पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा रहेगा, और ये समस्या ना ही बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।